हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण विचारों के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम जो अध्ययन करेंगे वो है बौद्ध धर्म का विभाजन। जैसे अन्य धर्मों में समय के साथ साथ अनेक शाखाओं का जन्म हुआ, उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी अपनी स्थापना के कुछ समय बाद कई शाखाओं में बँट गया, परंतु उनमें से जो दो शाखा है वो बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली है हीनयान और दूसरी है महायान। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हीनयान संप्रदाय का। हीनयान संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप, जिसको बौद्ध धर्म का मूल रूप भी कह सकते हैं, उसको महत्व देता है। हीनयान संप्रदाय जो है वो महात्मा बुद्ध को आदि धर्म प्रवर्तक तथा निर्वाण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति मानता है। वह बुद्ध को ईश्वर का अवतार कभी भी नहीं मानता, अर्थात बुद्ध में देवी शक्ति प्रतिष्ठा करने का वो विरोधी है। हीनयान संप्रदाय कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, परंतु बुद्ध की भांति हीनयान संप्रदाय भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखकर स्वयं पर विश्वास रखता है और उनका मानना है कि बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करने से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है और निर्वाण प्राप्ति के लिए यही सही मार्ग है। इस संप्रदाय का कथन है कि अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो, लेकिन स्वयं के प्रकाश को पहचान सकना प्रत्येक के वश में नहीं हो सकता। हीनयान शाखा वाले इस बात को स्वीकार करते हैं कि शुभ और अशुभ ये दोनों तरह की वासनाएं है। वे लोग केवल निवृत्ति के ऊपर ही अधिक बल देते हैं, इसलिए इस संप्रदाय को छोटी गाड़ी कहा जाता था, क्योंकि इसमें थोड़े व्यक्ति ही ये सुख प्राप्त कर सकते थे। दूसरा जो वर्ग था या दूसरी शाखा जो थी उसको बोलते हैं महात्मा वो बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय। बौद्ध धर्म के जिन अनुयायियों ने इस कठिन मार्ग को सरल बनाने के लिए कुछ नवीन सरल मान्यताओं का विकास कर उनके अनुसार चलना प्रारंभ किया, वो महायान कहलाए। ईस्वी सन की शुरुआत के साथ साथ बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का ये भेद स्पष्ट रूप से सामने आने लग गया था। महायान शाखा के विकास के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जैसे उनमें से एक मुख्य कारण था उन दिनों में भक्ति प्रधान भगवान धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म की प्रगति रुक गई थी। दूसरा जो मुख्य कारण माना जाता है वो ये था कि उन दिनों में भारत में बाहर से आकर बसने वाले यवन, शक, कुषाण, पल्लव आदि लोगों को अपने मत में दीक्षित करने का था। मूल बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए निर्वाण की व्यवस्था न थी और हीनयान मत भी इसी की पुष्टि करता था, परंतु महायान जो मत है संप्रदाय वाले सब आदमियों, खास तौर से गृहस्थियों का निर्वाण सुख का अधिकार बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को केवल आत्म कल्याण ही नहीं करना है, बल्कि संसार के अन्य दुखी प्राणियों की सेवा के साथ साथ उन्हें भी निर्वाण का मार्ग बताना है। बुद्ध का जीवन इसी का उदाहरण बताया गया था। अब है महायान धर्म की विशेषताएं। महायान संप्रदाय की मान्यता है कि बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म में अनेक प्रवर्तक हो चुके थे, जिन्हें वो बोधिसत्व कहते थे। प्रत्येक कुलपुत्र बौद्धाचार्य अर्थात करुणा, मुदिता, मैत्री और अपेक्षा के आचरण द्वारा या दान, शील, क्षमा, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा नामक 6 परिमितताओं की साधना द्वारा बुद्धत्व के मार्ग पर चल सकता है, किंतु उसने बुद्ध बनने में रुचि नहीं है। वह अकेले बुद्धत्व को प्राप्त करना उचित नहीं समझता, जबकि उसके अन्य साथी दुख और कष्टों के बंधन से जकड़े हुए हैं। वह ऐसे लोगों की सेवा को बुद्धत्व से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। उसके लिए प्राणी मात्र की भलाई और उनकी सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य था और वह इसी को निर्वाण मानता है। ऐसे लोगों को महायानी बौद्धिस्व कहते हैं। बौद्धिस्त्वचार्य का एक अंग करुणा है और दूसरा प्रज्ञा। करुणा से लोक सेवा और परोपकार की भावना विकसित होती है, जबकि प्रज्ञा से संसार का वास्तविक स्वरूप और आंतरिक मर्म से साक्षात्कार होता है। इस दृष्टि से महायान सार्वजनिक और सार्वभौम मानवता का आदर्श प्रस्तुत
करता है। भक्ति प्रधान भागवत धर्म और बाहर से आने वाले यवन, शक, कुषाण आदि लोगों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति पूजा चल पड़ी। महायान वालों ने बुद्ध को परमात्मा का अवतार मानना शुरू कर दिया। बुद्ध तो अपने को सर्वज्ञ कहलाने के भी विरुद्ध थे, किंतु उनके अनुयायी उनके मानव रूप से संतुष्ट नहीं रहे। गांधार और मथुरा में स्वतंत्र शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी और बुद्ध की पूजा होने लगी। बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्व की भी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का रिवाज बढ़ा। ये माना जाने लगा कि दुखी प्राणी जब निराश हो जाता है तो ईश्वर को अवतार भगवान बुद्ध उसे आशा प्रदान करते हैं। भागवत धर्म की भक्ति का प्रभाव भी महायान संप्रदाय पर पड़ा और उसने भी महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति को निर्वाण का सरल साधन मान लिया। जैसे वैष्णव मत की मान्यता थी कि भक्ति के द्वारा ईश्वर तथा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार महायान मत की भी मान्यता थी कि ईश्वर के अवतार बुद्ध तथा बोधिसत्व की भक्ति के द्वारा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार महायान संप्रदाय ने देश एवं काल की परिस्थितियों के अनुसार अपने को व्यवहारिक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया। यही उसकी लोकप्रियता का रहस्य था। इस प्रकार महात्मा बुद्ध द्वारा प्रचलित ये बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिसमें हीनयान संप्रदाय जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया और महायान संप्रदाय में थोड़ा लचीलापन था। गृहस्थ लोग भी उससे जुड़ सकते थे और ज़्यादा कठोरता इसमें नहीं थी। इस कारण ये संप्रदाय जो है भारत के अलावा विश्व में भी अपनी ख्याति प्राप्त कर सका।